हेलो, आई एम सुकुमार अग्रवाल। आई बिलोंग टू राउंडलाइट से। हमारे कुछ बच्चों ने कमेंट छोड़े थे कि सर हमारा बेसिक पावर्स में डाउट होते हैं। चलिए आइए हम बताते हैं कि बेसिक पावर होता कैसे है। 2 इंटू 2 इंटू 2। अभी देखिए हमारा बेस क्या है, सेम है। और जब बेस सेम हो और ऊपर में कुछ ना हो तो हम उसमें 1 एडिट करते हैं। और क्या होगा इसमें, जब बेस सेम हो तो पावर इंटू हो तो पावर क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक, हमारे जैसे बेस हमारा सेम है और जब बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हमारा पावर क्या होता है, प्लस होता है। तो हमारे जैसे 2 बेस है या 3 बेस है, कितना भी दिया हो उसको हम लोग सिंपल में लिखेंगे 2 बेस है मतलब सिंगल लिखेंगे, ऐसे नहीं कि हम उसको 2 टाइम्स लिखेंगे। फिर हमारा पावर्स क्या लिखा रहा है, 2 और 3 और बीच में इंटू है। और जब बीच में इंटू और बेस सेम हो तो हमेशा पावर क्या होता है, प्लस होता है। दैट मीन्स 2 का पावर 5। सेम ईयर देखिएगा 7 इंटू 7। देखिए हमारा बेस सेम है, जब बेस सेम होगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। उसके बाद पावर को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 4 + 5 7 पावर 9। सेम है 11 का पावर 3 और 11 में कुछ नहीं दिया हुआ है। इसके देखिए 11 का पावर 3 और 11 का पावर 1 है। हम क्या करेंगे, 11 का पावर 3 + 1 11 का पावर 4। 5 और 5 सेम है, इसको हम बेस बोलते हैं और बीच में इंटू है। जब हम लोग पावर में कुछ नहीं जाता है तो 1 लिखते हैं हम। 5 बेस सेम है, इंटू है बीच में, क्या करोगे 1 + 6 पावर को प्लस कर दोगे 5 की पावर 7। अब हमारा देखिए मल्टीप्लिकेशन के साथ जैसे किए गए हैं हमारा डिवाइडेड भी वैसे होगा। जस्ट का डिफरेंस क्या होगा, जब हमारा बेस सेम रहेगा बेस को हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम यहाँ लिख देंगे। लेकिन हमारा मल्टीप्लिकेशन में क्या था, पावर प्लस हो रहा था, लेकिन यहाँ डिवीजन में क्या होगा, पावर माइनस होगा। जैसे कि यहाँ हमारा पावर दिया हुआ है 3 लिख देंगे 1 - 1 2 पावर 2। ये हमारा आंसर। 3/3 हमारा बेस सेम है, बेस से पहले हम लिख देंगे। यहाँ हमारा कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ हम क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे। अब हमारे यहाँ डिवाइड किया हुआ बेस सेम है तो हम लोग पावर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर 2 पावर 6 सेम 7 हमारा सेम है, बेस हमारा सेम है, 7 लिख देंगे, बीच में डिवाइड किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, हमारा पावर माइनस होगा। 4 - 2 7 की पावर 2। अभी देखिए 11 का पावर 2 डिवाइड बाई 11 के ऊपर कुछ नहीं दिया है। जब भी हमारा पावर में कुछ नहीं दिया रहता है उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर मान हमेशा छुपा हुआ रहता है। अब हम क्या करेंगे, 11 लिख देंगे क्योंकि हमारा बेस सेम है, डिवाइड किया हुआ है 2 - 1 पावर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 11 की पावर 1। ओके, आगे देखिएगा हमारा एक सिंप्लीफाई अगर स्क्रीन सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिए हमारा यहाँ पर 7 की पावर 0 है। जब भी हमारा कोई भी बेस में पावर 0 होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका वैल्यू होता है 1। हमेशा याद रखिएगा, चाहे वो 8 का पावर 0, 6 का पावर 0, 5 का पावर 0, 11 की पावर 0, any number, any variable is given, but the power is between 0, that value will be 1. Okay, 7 to the power 0 means 2 का पावर 2, that means 2 को 2 टाइम्स इंटू करेंगे, 2 इंटू 2, 2 to the 4, the answer will be 4. Okay, अभी हमारा देखिए यहाँ पर 6 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 सिंप्लीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। इस चीज़ को हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे इंटू 3 है, 3 को हम कितना टाइम्स लिखेंगे, पावर जितना टाइम्स हो उतना टाइम्स हम रिपीट करेंगे। 3 की पावर 6, 6 6 36, 3 3 9। अब बताइए 36 9 कितना होगा, 324। ओके, ये देखिए हमारा जो भी नंबर्स, अगर हमारा बेस कोई भी दिया रहे, अगर उसका पावर 0 है, आप हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी बेस दिया रहे, कोई भी एनी वन, उसका अगर बेस 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 लिख दीजिएगा। देखिए जैसे 7 की पावर 0 आंसर हो जाएगा 1, 8 की पावर 0 ऑल्सो 1,
8 to the power 0 also 1, xy whole to the power 0 also 1, 5x whole to the power 0 also 1। देखिए हमारा जितना भी पावर बेस का क्वेश्चन होता है ऐसे ही मतलब नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन यही सभी रहता है। अगर इसके बावजूद भी आपका किसी चीज़ में डाउट निकलता है तो हमारे कमेंट में आप लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू।